नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमोदा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का 7वां परिच्छेद है। इसमें 27वां संयुक्त है सारिपुत्र संयुक्त। सारिपुत्र संयुक्त का जो पहला सूत्र है वो विवेक सूत्र है। एक समय आयुष्मान सारिपुत्र श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जैतवन में विहार करते थे। तब पूर्वाह्न में आयुष्मान सारिपुत्र पहन और पात्र चीवर ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए बैठे। भिक्षाटन से लौट भोजन कर लेने पर दिन के विहार के लिए जहाँ अंधवन है वहाँ गए। अंधवन में बैठ किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब संध्या समय आयुष्मान सारिपुत्र ध्यान से उठ जहाँ अनाथ पिंडक का आराम जैतवन है वहाँ आए। आयुष्मान आनंद ने आयुष्मान सारिपुत्र को दूर से ही आते देखा। देखकर आयुष्मान सारिपुत्र से कहा, आबुस सारिपुत्र, आपकी इंद्रियां बहुत प्रसन्न हैं, मन की कांति बड़ी शुद्ध हो रही है। आज आप कैसे विहार कर रहे थे? आबुस, मैं कामों से विरक्त हो, पाप धर्मों से विरक्त हो, वितर्क वाले, विचार वाले तथा विवेकज प्रीति सुख वाले प्रथम ध्यान का लाभ कर विहार करता था। आबुस, तब मैं यह नहीं समझ रहा था कि मैं प्रथम ध्यान को प्राप्त कर रहा हूँ या प्रथम ध्यान को प्राप्त कर लिया है या प्रथम ध्यान से उठ रहा हूँ। आयुष्मान सारिपुत्र के अहंकार, ममंकार, मान और अनुसय बहुत पहले ही नष्ट हो चुके थे, इसलिए उनको इसका भी पता नहीं था कि मैं प्रथम ध्यान को प्राप्त कर रहा हूँ या प्रथम ध्यान को प्राप्त कर लिया है या प्रथम ध्यान से उठ रहा हूँ। जो व्यक्ति पहले से ही अरंत हो और उसके बाद भी वो कभी ध्यान में बैठ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन से ध्यान में है। उनका काम तो पूरा हो गया। बस जहाँ तक एक साधारण व्यक्ति को टाइम पास करने की जब आवश्यकता होती है तो वो प्रमाद करता है, मनोरंजन करता है और जो मनमानी होती है वो करता है। और ऐसे लोग जो इस संसार में अब उनका अंतिम जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं होगा, वो अपना समय पास करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए ध्यान ही करते हैं, भला ही उसका कोई उनको लाभ न मिले। अभी तक सुत्त श्रावस्ती ये पहले की तरह से ही है। बद्दे सारिपुत्र के बारे में आबुस, यह मैं वितर्क और विचार को शांत हो जाने से आध्यात्म संप्रसाद चित्त की एकाग्रता, अवितर्क, अविचार, समाधिच प्रीति सुख वाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त होकर विहार कर रहा था। आबुस, तब मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि मैं द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर रहा हूँ या द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर लिया है या द्वितीय ध्यान से उठ रहा हूँ। आयुष्मान सारिपुत्र के अहंकार और ममंकार तो पहले से नष्ट हो चुके थे। प्रीति सूत्र श्रावस्ती, आबुस, यह मैं प्रीति से और विराग से उपेक्षा रखते हुए विहार कर रहा था, जिसे पंडित लोग कहते हैं कि उपेक्षा के साथ स्मृतवान हो सुखपूर्वक विहार करता है। उस तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहार कर रहा था और फिर भी उनको ये पता नहीं था कि वो तृतीय ध्यान को प्राप्त कर रहे हैं
कि कर लिया है या करके उठ रहे हैं। उपेक्षा उपेक्षा सुत आबुस, यह मैं सुख और दुख के प्रहाण हो जाने से, पहले से ही सौमनस्य दोमनस्य के अस्त हो जाने से, दुख और सुख से रहित उपेक्षा, स्मृति पर शुद्ध वाले चतुर्धान को प्राप्त होकर के विहार कर रहा था। लेकिन ये होश नहीं था कि वो चतुर्धान प्राप्त कर लिया है या उसका प्रवेश किया है या उठ रहे हैं, तो चतुर्ध्यान से उठ रहे हैं। आकाश सुत विषयों, यह मैं रूप संज्ञा का बिल्कुल समितक्रमण कर प्रतिघ संज्ञा के अस्त हो जाने से, नानात्व संज्ञा के मन में न लाने से आकाश अनंत है ऐसा आकाश आयतन ध्यान को प्राप्त होकर के विहार कर रहा था, उसका भी उनको पता नहीं था। विज्ञान आयतन, जो आकाश आयतन, विज्ञान, अकिंचित आयतन, नैव संज्ञा, ये अरूप ध्यान होते हैं। उससे अपेक्षा तक जो होते हैं वो रूपावचर ध्यान होते हैं। तो विज्ञान आयतन, विज्ञान सुत्त आबुस, यह मैं आकाश आयतन का बिल्कुल समितक्रमण कर विज्ञान अनंत है ऐसा विज्ञान आयतन को प्राप्त हो विहार कर रहा था, और उसका भी उन्हें पता नहीं था कि विज्ञान आयतन को प्राप्त कर लिया था या विज्ञान आयतन से करके उठे हैं। अकिंचन आयतन आबुस, यह मैं अकिंचन आयतन का बिल्कुल समितक्रमण कर कुछ नहीं है ऐसा अकिंचन आयतन को प्राप्त होकर के विहार कर रहा था। विज्ञान आयतन से आगे जब गए तो विज्ञान आयतन का उन्होंने समितक्रमण कर दिया कि ये कुछ नहीं है, और आगे जब गए तो अकिंचन आयतन में प्रवेश कर गए। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि अभी उनने अकिंचन आयतन में प्रवेश किया है या उस ध्यान को प्राप्त कर लिया है, या जो उठे हैं तो उसी ध्यान से उठे हैं। नैव संज्ञा आयतन की अवस्था में क्या कहते हैं? आबुस, यह मैं अकिंचन आयतन का बिल्कुल समितक्रमण कर नैव संज्ञा आयतन को प्राप्त होकर के विहार कर रहा था। तब भी उनको ये पता नहीं था कि वो नैव संज्ञा आयतन को प्रवेश कर रहे हैं या नैव संज्ञा आयतन उन्होंने प्राप्त कर लिया है या उठ रहे हैं तो नैव संज्ञा आयतन के बाद उठ रहे हैं। आयुष्मान सारपुत्र के अहंकार में अहंकार पहले से ही प्रहीण हो चुके थे, अनंत अवस्था को पहुंचे हुए थे। निरोध सूत्र, संज्ञा वेदित निरोध की अवस्था आबुस, यह मैं नैव संज्ञा आयतन का बिल्कुल समितक्रमण कर संज्ञा वेदित निरोध को प्राप्त होकर के विहार कर रहा था। अब उन्होंने अरूप ध्यानों से हट करके और लोकोत्तर ध्यानों में प्रवेश किए। आयुष्मान, और वहाँ पे भी उनको नहीं पता रहा कि ये कौन सा ध्यान प्राप्त किया है। जो कि नैव संज्ञा अरूप ध्यान का आखिरी ध्यान है, उसका समितक्रमण करके और संज्ञा वेदित निरोध को प्राप्त होकर के विहार करने का मतलब लोकोत्तर ध्यानों में पहुँचे। सूचिमुखी सुत्त, भिक्षु धर्मपूर्वक आहार ग्रहण करते हैं। एक समय आयुष्मान सारपुत्र राजगृह में बेड़ुवन कलंदक नवाब में विहार करते थे। तब आयुष्मान सारपुत्र पूर्वान्न पहन और पात्र शिवर ले राजगृह में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किए। राजगृह में दान द्वार पर भिक्षा ले उस भिक्षान को एक दीवार से लगे बैठकर खा रहे थे। तब सूचीमुखी पर विराजिका जहाँ आयुष्मान सारपुत्र थे वहाँ आई और बोली, श्रमण नीचे मुँह किए क्यों खा रहा है? बहन, मैं नीचे मुँह किए नहीं खा रहा हूँ। श्रमण, तो ऊपर मुंह करके खा रहे हो? बहन, मैं ऊपर मुंह करके नहीं खा रहा हूँ। श्रमण, तो चारों ओर मुंह घुमा घुमा कर खा रहे हो? बहन,
मैं चारों ओर मुंह घुमा घुमा करके नहीं खा रहा हूँ। श्रमण, जब तुम सभी में नहीं कहते हो तो भला कैसे खा रहे हो? बहन, जो श्रमण या ब्राह्मण वस्तु विद्या, तिरश्चीन विद्या के मिथ्या आजीव से जीवन निर्वाह करते हैं, वे नीचे मुंह करके खाने वाले कहे जाते हैं। जो ढोंग करके कमाते हैं वो खाते हैं नीचे मुंह करके। बहन, जो श्रमण या ब्राह्मण नक्षत्र विद्या के मिथ्या आजीव से जीवन निर्वाह करते हैं, वो ऊपर मुंह करके खाने वाले होते हैं। यानी कि जो नक्षत्रों का और जो नक्षत्र होते हैं, तारे होते हैं, दिशाएं होती हैं, उनसे जो आजीविका कमाते हैं झूठ बोल करके, ढोंग करके, उससे निर्वाह करते हैं, वो ऊपर मुंह करके खाए जाने वाले कहे जाते हैं। बहन, जो श्रमण या ब्राह्मण दूत के काम करके मिथ्या आजीविका से जीवन निर्वाह करते हैं, वे दिशाओं में मुंह करके खाने वाले कहे जाते हैं। जो ब्राह्मण दूत, जो श्रमण या ब्राह्मण दूत का काम करते हैं, जो राजदूत बन के जाते हैं या दूत करते हैं, तो वो चारों ओर जाते हैं, तो वो उस तरह से वो भी झूठी आजीविका होती है, और उसको जो उस आजीविका से उस रोजी रोटी कमा करके जो खाते हैं, वो दिशाओं दिशाओं में मुंह करके खाए जाने वाले कहे जाते हैं। बहन, जो श्रमण या ब्राह्मण अंग विद्या के मिथ्या आजीव से जीवन निर्वाह करते हैं, वे दिशाओं में मुंह करके खाने वाले कहे जाते हैं। विदिशाओं में जो कोई हस्तरेखा को देखता है ना, कोई उंगलियों को देखता है, कोई चेहरे को देखता है, कोई हथेली को देखता है, इस तरह से, तो वो विदिशाओं में मुंह करके खाने वाले कहे जाते हैं। उल्टी तरफ, बहन, इनमें मैं किसी तरह से जीवन निर्वाह नहीं करता, मैं धर्मपूर्वक भिक्षाटन करके खाता हूँ। तब शुचिमुखी परिव्राजिका राजगृह में एक गली से दूसरी गली और एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर जाकर कहने लगी, शाकपुत्र श्रमण धर्मपूर्वक आहार ग्रहण करते हैं। शाक्यपुत्र अनिद्य आहार ग्रहण करते हैं। शाक्यपुत्र श्रमणों को भिक्षा दो। सारपुत्र संयुक्त समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।